मेरे दोस्तों, आज की इस वीडियो में फैसल उर्दू वॉइस यूट्यूब चैनल की जानब से बनी इसराइल के एक आबद का वाक़या आपकी खिदमत में पेश करते हैं। अगर आप लोगों को ये वाक़या पसंद आता है तो बराए मेहरबानी इस बंदा नाचीज़ की हौसला अफजाई के लिए मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह आपको इस चैनल पर इस्लामिक वीडियोस मिलती रहेंगी। आइए आज के इस वाक़े को शुरू करते हैं। वाक़े का अनवान तौबतन नसूह। बनी इसराइल के एक आबद का वाक़या जिसने अपने रब के सामने सच्ची तौबा की। नसूह एक औरत नमा आदमी था, बारीक आवाज, बगैर दाढ़ी, नाजुक अंदाम मर्द। वो अपनी ज़ाहिरी शक्ल और सूरत से फायदा उठाते हुए जनाना हम्माम में औरतों का मसाज करता और मैल उतारता था। कोई भी इसकी हकीकत नहीं जानता, सभी इसको औरत समझते थे। ये तरीका इसके लिए जरिए मुआश भी था और औरतों के जिस्म से लज्जत भी लेता रहा। कई बार वजदान के मुलामत करने पर इसने इस काम से तौबा भी कर दिया, लेकिन हमेशा तौबा तोड़ता रहा। एक दिन बादशाह की बेटी हमाम गई। हमाम और मसाज करने के बाद पता चला कि इसका गरां बहा गोहर यानी एक कीमती मोती या हीरा खो गया है। बादशाह की बेटी ने हुक्म दिया कि सबकी तलाशी ली जाए। बारी बारी सबकी तलाशी ली गई, लेकिन वो कीमती मोती ना मिल सका। नसूह रसवाई की वजह से एक जगह छुप गया था। जब उसने देखा कि शहजादी की कनीज़ें उसे ढूंढ रही हैं, तो नसूह ने सच्चे दिल से अपने रब को पुकारा और खुदा की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा की और ये वादा किया कि आइंदा ये गुनाह कभी ना करूंगा। ए मेरे मौला, आज मेरी लाज रख ले। अचानक बाहर से एक आवाज सुनाई दी कि नसूह को ढूंढना छोड़ दो, वो हीरा मिल गया है। मेरे दोस्तों, नसूह नम आंखों से शहजादी से रुखसत लेकर घर को वापस आ गया। नसूह ने तो कुदरत का करिश्मा देख लिया था और हमेशा हमेशा के लिए अपने इस काम से तौबा कर दिया। कई दिनों से हम्माम ना जाने पर एक दिन शहजादी ने बुलावा भेजा कि हम्माम आकर मेरा मसाज करे, लेकिन नसूह ने बहाना बनाया कि मेरे हाथों में दर्द है, मैं मसाज नहीं कर सकता हूं। नसूह इसके बाद कभी हमाम न गया। नसूह ने देखा कि इस शहर में रहने इसके लिए मुनासिब नहीं है। सभी औरतें इसी को चाहती हैं और इसके हाथ से मसाज लेना पसंद करती हैं। नसूह ने जितना भी गलत तरीके से माल कमाया था सब गरीबों में बांट दिया और शहर से निकलकर कई मील दूर एक पहाड़ी पर डेरा डाल दिया और खुदा की इबादत में मशगूल हो गया। एक दिन उसकी नजर एक भैंस पर पड़ी जो उसके करीब घास जा रही थी। उसने सोचा कि यह किसी चरवाहे से भागकर यहाँ आ गई है, तब तक मैं इसकी देखभाल कर लेता हूँ जब तक कि इसका मालिक ना आए। लिहाजा इसकी देखभाल करने लगा। कुछ ही दिनों बाद भैंस ने एक बच्चा दे दिया। नसूह इसका दूध इस्तेमाल करने लगा। कुछ ही दिनों के बाद एक तजारती काफला रास्ता भूल कर इधर को आ गया, जो सारे प्यास की शिद्दत से नडाल थे। उन्होंने नसूह से पानी मांगा। नसूह ने सबको दूध पिलाया और सबको सैराब कर दिया। काफले वालों ने नसूह से शहर जाने का रास्ता पूछा। नसूह ने उनको आसान और नजदीकी रास्ता दिखाया। जाने से पहले ताजरों ने नसूह को बहुत सारा माल दे दिया। नसूह ने इन पैसों से वहां कुआं खुदवा दिया। आहिस्ता आहिस्ता लोग बसने लगे और इमारतें बनने लगी। वहां के लोग नसूह को बड़ी इज्जत और एहतराम से देखते थे। रफ्ता रफ्ता नसूह का वाजा बादशाह तक पहुंच गया, वही बादशाह जो शहजादी के बाप थे। बादशाह के दिल में नसूह से मिलने की बड़ी इश्तियाक पैदा हो गई। उन्होंने नसूह को पैगाम भेजा
कि बादशाह इससे मिलना चाहते हैं। मेहरबानी करके दरबार तशरीफ ले आए। जब नसूह को बादशाह का यह पैगाम मिला तो उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया और माजरत चाही कि मुझे बहुत सारे काम हैं, मैं नहीं आ सकता हूं। बादशाह को इस बात पर बहुत ताज्जुब हुआ। उन्होंने कहा कि अगर नसूह नहीं आ सकते हैं तो हम खुद उनके पास जाएंगे। जब बादशाह नसूह के इलाके में दाखिल हुए, खुदा की तरफ से मलकुल मौत को हुक्म हुआ कि बादशाह की रूह कब्ज कर ले। इस जमाना की रस्म और रवाज के मुताबिक और बादशाह को नसूह से मिलने की वजह से लोगों ने नसूह को तख्त पर बैठा दिया। नसूह ने अपने मुल्क में अदल और इंसाफ का निजाम कायम किया और उसी शहजादी से शादी कर ली। एक दिन नसूह तख्त पर बैठकर लोगों की दाद सतानी कर रहा था कि इतने में एक शख्स वारद हुआ और कहने लगा कि कुछ साल पहले मेरी एक भैंस गुम हो गई थी। आपकी अदालत से अपनी भैंस का तालबगार हूं। नसूह ने कहा, तुम्हारी भैंस मेरे पास है। आज मेरे पास जो कुछ भी है वो तुम्हारी भैंस की वजह से है। नसूह ने यह हुक्म दिया कि इसके सारे मालो दौलत का आधा हिस्सा भैंस के मालिक को दे दिया जाए। वो शख्स खुदा के हुक्म से कहने लगा, ए नसूह, जान लो, ना मैं इंसान हूं और ना ही वो जानवर भैंस है, बल्कि हम दो फरिश्ते हैं, तुम्हारे इम्तिहान के लिए आए थे। ये सारा मालो दौलत तुम्हारे सच्चे दिल से तौबा करने का नतीजा है और ये सब कुछ तुम्हें मुबारक हो। वो फरिश्ते नजरों से गायब हो गए। मेरे दोस्तों, इसी वजह से सच्चे दिल से तौबा करने को तौबतन नसूह कहते हैं। मेरे दोस्तों, इस वाकया से हमें यह मालूम होता है कि अगर हम अपना सब कुछ छोड़कर अल्लाह के आगे सच्चे दिल से तौबा कर लेंगे तो वो हमें दुनिया व आखिरत दोनों ही अता करेगा। ये बंदे नाचीज अपने रब से ये दुआ करता है कि वो हम सबको मौत से पहले सच्चे दिल से तौबा करने और इस दुनिया से जाते वक्त कलमा शहादत नसीब फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। मेरे दोस्तों, हर अच्छी बात को फैलाना सदका जारिया है। अगर आप इस नियत से इस वीडियो को आगे शेयर करते हैं तो ये वीडियो ता क़यामत फैलती रहेगी। इस वीडियो का अजर और सवाब आप और हमें मिलता रहेगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपने दोस्त फैसल उर्दू वॉइस को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।